लगता है तुम कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे और ज्यादा सोचने देना सिर्फ टाइम वेस्ट है। साफ है कि तुम्हारे सीनियर अपनी फैमिली ही चूज कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके फैसले का रिस्पेक्ट करोगे और एक फॉलो कॉन्ट्रोडिक्स मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते रुक जाओ। कल्ट लीडर युवान, हमें उनकी फैमिलीज के लिए भी अपनी जान क्यों देनी पड़े? बिल्कुल सही, हमारी फैमिलीज भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मर गए तो हमारी फैमिलीज का ख्याल कौन रखेगा? दोस्तों, इसके गंदे प्लान में मत फंसो। ये हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। अगर हम थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो समझो हम मर गए। हमें सब मिलकर इसको रोकना होगा। क्या तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? हमें सब पता है। जब ऊपर वाले टाइम पास कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स बात के लिए तो खुद को सेक्रीफाइस दिखाने में, तब तुम लोग हेवनली फ्लैश में मारे गए नहीं थे, हम लोग मारे गए थे। नहीं, सारे नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट। तो क्या ये सब उसका प्लान शुरू से ही था? तुमने ये सब किया ही क्यों? ना हमारे पास वेपन है और ना ही मास्टर उसके सामने टिक पा रहे हैं। हेवनली फ्लैश को रोकने हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। तुम बस चाहते हो कि हम मर जाए, है ना? तुम हमें जबरदस्ती सेक्रीफाइस क्यों करवा रहे हो? अगर तुम सच में हमें अलायंस का हिस्सा समझते हो तो बोझ उठाने की बारी अब तुम्हारी नहीं है क्या? क्या सिर्फ तुम्हारी फैमिली से इंपॉर्टेंट है? अगर अलायंस के सब मेंबर्स और उनकी फैमिलीज को देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोगों की जान खतरे में है। फिर भी तुम बस खड़े होके देख क्यों रहे हो? इतना सस्ता ट्रिक कैसे चल गया उन पर? इस सिचुएशन में कोई भी थोड़ा सा तो हेजिटेट करता ही। क्या हम अपनी फैमिलीज को मार दें जब उनका इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं है? तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो? सारी जिम्मेदारी हम पर ही डाल रहे हो तुम लोगों ने तो ये तक नहीं बोला कि खुद सेक्रीफाइस करोगे। अमिताभा, ऐसे शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। क्या तुम्हें सब नहीं सुना? ऐसे लोगों पर भरोसा करके जस्टिस कैसे मांग सकते हैं? कल्ट लीडर इवान, अब हम इन लोगों के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। मैं वाई क्लैन का आर्मीगॉन हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ। मैं युवान क्लैन का आरंग हूँ, मैं भी उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती। और मैं ग्वालगोंग हूँ, मेरी सोच भी बिल्कुल वैसी ही है। मोंग टेलीकिनेसिस से बोलता है। वर्नेबल सेक्ट लीडर होंग, अब उन्हें आपस में लेना पॉसिबल नहीं है। भले ही ये बेइज्जती वाली बात हो, पर अब हमारे पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे माफ कर देना कल्ट लीडर युवान, ये बैटल पहले ही जीत चुका है। मुझे लगता है वो मुझे नहीं मारेगा। उम्मीद करता हूँ तुम जिंदा बच जाओगे। अमिताभा, मैं सबसे एग्री करता हूँ। हम ही क्यों सब कुछ सेक्रीफाइस करें? अमिताभा, अलायंस के मेरे सारे साथियों, हम आपस में ही लड़ क्यों रहे हैं? कमांडर की तरफ से सेकंड मास्टर होने के नाते मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ, अभी के अभी रिट्रीट करो। क्या रिट्रीट? फॉर्मेशन बनाने की कोशिश मत करना। दौड़ो अलायंस के मेरे सभी साथियों। क्या क्या ये सच में भाग रहे हैं? और वो भी हमारे लीडर्स? बेइज्जती और शर्म अब कुछ मैटर नहीं करता। मुझे बस किसी तरह से यहाँ से निकलना है और अपनी फैमिली को बचाना है। चलो सभी के सभी मास्टर को फॉलो करो। युवान बोलता है, ये लोग भाग रहे हैं जब ये जगह तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। ये ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं लगती। चुप करो और भागो। हमें हेवनली फ्लैश से जितना दूर हो सके उतना दूर भागना चाहिए। डिमोनिक कल्ट लीडर, इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। क्या हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? ओह शिट, वो अकेला नहीं था। हम सिक्स शॉट को देखते हैं क्या? डार्क किंग और डिमोनिक कल्ट के लीडर्स के एलाइट सबॉर्डिनेट, ये कौन है? चांदी जैसे बाल और फर के कपड़े, क्या यह नॉर्थन सिया आइस पैलेस के? मुझे नहीं पता यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन एक बात पक्की है, वो सिल्वर हेयर्ड आदमी डेफिनेटली एक मास्टर मार्शल लेवल का है। वो औरत कौन है? देखने में स्किल्ड लग रही है, पर उसके आसपास ज्यादा लोग नहीं है। मैं उसे ही गिरा सकता हूँ। इतना बोल के वो अटैक करने जा रहा होता है। हमारे टीम के बोलते हैं सीरियसली? कितना बेवकूफ आदमी है। जरूर ये मर जाएगा एकदम। हम देखते हैं दोनों का स्वॉर्ड टकराता है और ये बोलता है, कैसे तुम इतनी सी छोटी लड़की होके मेरे अटैक्स इतनी आसानी से काउंटर कैसे कर रहे हो? क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोलना तो। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे एक दूसरे से अटैक टकराता है और हम देखते हैं इसका गर्दन धड़ से अलग हो गया है और ये आगे आ जाती है उसको काट के, और हम देखते हैं इसका गर्दन हवा में उड़ रहा है। उसके टीम वाले पगला जाते हैं पेट्रियाज पेंग करके और बोलते हैं इतना जल्दी आसानी से कैसे मर सकता है? और उसका सर उछल के नीचे आता है, उस पर पैर रखती है और बोलती है, आज के बाद किसी को भी बच्चा समझने का कोशिश मत करना। अपना फिर सिल्वर हेयर वाला अपना आइस मैजिक से यूज करके सबको बॉडी को फ्रीज कर रहा होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये कौन मॉन्स्टर आ गया यहाँ पे। सॉरी मेरे अलायंस, पर मुझे ये करना पड़ेगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता यहाँ पे। वो लोग पूरे टाइम सिर्फ एक ही एग्जिट रूट पर वेट कर रहे थे। डिमोनिक कल्ट लीडर ने हमें जानबूझकर भागने से नहीं रोका। सोचो हम खुद ही अपनी कब्र की तरफ भाग आए। ये उनका अपना डिसीजन था। उन्होंने अपना अलायंस की जगह अपनी फैमिलीज को बचाना चुना। अब बस मुझे यही उम्मीद है कि कल्ट लीडर अपना वादा जरूर निभाएंगे। मेरा नाम सियोंग टियोंग है। कल्ट लीडर युवान, हमें आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। हमें भरोसा है कि आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। इतना बोलते साथ युवान अपना अटैक को पीछे लेता है। कल्ट लीडर, आपने कुछ लोगों को ही क्यों वापस लिया? तुम टेंशन मत लो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। इतना बोलते साथ कुछ आदमी पीछे से डब्बा लेकर उड़ के आते हैं और जंप करते अपने युवान के पास और बोलते हैं, जो चीज आपने मांगी थी हम वो ले आए। अच्छा काम किया तुम लोगों ने। मुझे लगा था कि बाकी दो बॉक्स की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कौन सी पिल्स है? एक पिल खाओ और जिंदा बच जाओ। क्या ये कोई पॉइजन नहीं है? हाँ ये पॉइजन ही है, पर आपने
तो कहा था कि आप हमें जिंदा छोड़ देंगे, फिर ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये तो आपके वादे से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। मुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, मैं तुम्हें जिंदा तो रहने दे रहा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट पे पूरा स्पैम कर दो।